हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। यदि अल्फा और बीटा 8x का वर्ग माइनस 6x प्लस 1 बहुपद के शून्यक हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा के आधार पर बहुपद द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax का वर्ग प्लस bx प्लस c के शून्यक, जिन्हें हम मूल भी बोलते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा हो तो हमें पता है शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योगफल होता है माइनस b/a, अर्थात माइनस का x का गुणांक भाग x स्क्वायर का गुणांक। ये होता है x स्क्वायर का गुणांक। शून्य का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल होगा, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, अर्थात अचर पद भाग x स्क्वायर का गुणांक। गुणनफल अर्थात अल्फा बीटा जिसे हम बोलते हैं। तो इसको अब हम हल करेंगे तो हम देखते हैं, हमें प्रश्न में बहुपद दिया गया है px बराबर 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। माना दिए गए बहुपद के शून्यक, माना दिए गए बहुपद के शून्यक अल्फा एवं बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। यदि हम दिए गए बहुपद की तुलना करेंगे द्विघात बहुपद के मानक रूप से तो हमें a बराबर प्राप्त होगा 8, b बराबर प्राप्त होगा माइनस का 6, c बराबर प्राप्त होगा 1। a है x स्क्वायर का गुणांक, b है x का गुणांक, c है अचर पद। चलिए हम बहुपद में शून्यकों का योग ज्ञात करेंगे, जो होगा माइनस का b/a, b का मान है माइनस का 6, a का मान है 8, तो हमें प्राप्त होगा 6/8। अल्फा प्लस बीटा का मान प्राप्त हुआ है हमें 6/8। ये हमारा समीकरण 1। अल्फा बीटा अर्थात हमें शून्यकों का गुणनफल, ये अल्फा प्लस बीटा है, शून्यकों का योगफल। अल्फा बीटा होगा c/a, अर्थात अल्फा बीटा का मान प्राप्त होगा, c का मान है 1, a का मान है 8, 1/8। ये हो जाएगा हमारा शून्यकों का गुणनफल। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। हमें ज्ञात करना है प्रश्न में 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसको आगे हल करेंगे तो आएगा अल्फा बीटा लघुत्तम आ जाएगा, अंश में बचेगा इधर से बीटा, इसको अल्फा, इसको हम पुनः लिखेंगे तो हमें प्राप्त हो रहा है अल्फा प्लस बीटा भाग अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? शून्यकों का योग, जो अभी हमने ज्ञात किया समीकरण 1 से, और अल्फा बीटा है शून्यकों का गुणनफल, जो हमने ज्ञात किया समीकरण 2 से। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए मान रखते हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर हो जाएगा, शून्यकों का योग आया था हमारा 6/8 और शून्यकों का गुणनफल आया हमारा 1/8। मान रखते हैं, शून्यकों का योगफल आया 6/8, गुणनफल आया 1/8। इसको हल करेंगे अब हम, तो हल करने से हमें प्राप्त हो जाएगा 8 से 8 कट जाएगा हमारा, अंश में आएगा 6, हर में आएगा 1, अर्थात हम लिख सकते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या प्राप्त हुआ? हमें 6। तो हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान प्राप्त हुआ 6। तो हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान प्राप्त हुआ 6। तो हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान प्राप्त हुआ 6। तो हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान प्राप्त हुआ 6। तो हमें
शून्यकों का योगफल एवं शून्यकों का गुणनफल का मान रखने पर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान 6 प्राप्त हुआ है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा और हमें यही ज्ञात करना था। तो आपने देखा किस प्रकार मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने दिए गए प्रश्न को हल किया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ आया होगा। धन्यवाद।